Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am discussing about the most important topic which is policy measures to control excess demand and deficient demand. यानी हमने अभी तक आपको समझाया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या होती। तो आपने समझा था एक्सेस डिमांड यानी यहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी और डेफिसिट डिमांड का मतलब डिमांड सप्लाई की कंपेरिजन में कम हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप सीखोगे आज कि जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है उसको कैसे सही किया जाता है, यानी उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या पॉलिसी एंड प्लान्स हैं। फटाफट हम देखते हैं। आप लोग भी अपना पेन कॉपी लेकर के आइए और इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ, उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको याद भी कराना चाहता हूँ। तो फटाफट चलते हैं। लेट्स बिगिन। फटाफट देखेंगे। आपका इस पॉलिसी को मेजर करने के लिए आपको दो प्रकार की सिचुएशन समझनी होगी। एक थी आपकी एक्सेस डिमांड, एक होता है आपका डेफिसिट डिमांड। इसका मतलब है एक्सेस डिमांड में एडी ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू एएस की। तो यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल पॉलिसीज ये होती क्या है। हमने कहा देखो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होने का मतलब कहीं ना कहीं आपके जो लोग डिमांड करने वाले हैं, अब डिमांड करने वाले कंपोनेंट क्या थे, अब वही चार सी, आई, जी और एक्सपोर्ट। यानी इसमें से हमने दो कंपोनेंट को याद करना है, एक है सी और आई। फटाफट आप याद करिए, सी और आई में कहीं ना कहीं इनके पास पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा है तभी ये लोग एक्सेस डिमांड यानी डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और पैसा ज़्यादा होने का ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको दो प्रकार की प्लान एंड पॉलिसी पढ़नी है। एक होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय। राजकोषीय का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्लान एंड पॉलिसी बनाई जाती हैं। यानी देखते हैं फिजिकल पॉलिसी रिफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये है आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो बजट बनाती है ना कि इतने टैक्सेस लिए जाएंगे या इस प्रकार से पैसा खर्च किया जाएगा, तो इन सब पॉलिसी के आधार पे इसको हम बोल देते हैं फिजिकल पॉलिसी। इसके माध्यम से सरकार के दो हाथ होते हैं। सिंपल सी बात है, सरकार जो होती है ना वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दो हाथ से, यानी एक हाथ से पैसा लेती है, एक हाथ से खर्च करती है। यहाँ पे हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की सिचुएशन है। तो हम फटाफट देखेंगे गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब यहाँ पे एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहेगी कि जो पैसा हमारी इकोनॉमी में एक्सेस है, यानी लोगों पर पैसा ज़्यादा है, तो उसको कम किया जाए। तो गवर्नमेंट जो भी उसके तरीके होंगे, तौर तरीके से वो लोगों के पैसे का जो फ्लो चल रहा है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। फटाफट हम देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू एक वह हिस्सा होता है, वह पार्ट होता है जो गवर्नमेंट को एक एज अ इनकम, एज अ रेवेन्यू रिसीव होता है। जैसा कि हम दे रखे हैं इसमें कि जो जिस तरीके से भी गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है वो आपका गवर्नमेंट रेवेन्यू के हिस्से में आती है। यानी यहाँ पे जिस तरीके का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पैसा जिससे गवर्नमेंट की ना ही कोई एसेट्स में कमी आए और ना ही कोई लायबिलिटीज जनरेट हो। यानी यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट नहीं, सिर्फ आपके रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि पहला है उसका गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस। टैक्सेस एक ऐसा पेमेंट होता है जो कंपलसरी पेमेंट होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर सिचुएशन मान लें एडी यानी एक्सेस डिमांड की, तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस होगी उसको क्या करेगी। हम टैक्सेस क्या होते हैं, हमने टैक्सेस है कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रकार टैक्सेस होते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है, आपको सब आता है, इस चीज़ को आप पहले भी पढ़ चुके हो। लेकिन एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में जो गवर्नमेंट जो टैक्स के दौरान करेगी तो टैक्स को इंक्रीज कर देगी। अब ये इंक्रीज क्यों किया, सिंपल सी बात है कि जब चीज़ें सस्ती, यानी मान लीजिए कोई चीज़ की प्राइस 10 रुपये थी, अब गवर्नमेंट ने उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए होंगे तो वो चीज़ महंगी हो, यानी 15 रुपये की हो गई मान लीजिए। अब 15 रुपये की होगी तो मेरी कहीं ना कहीं जो कंजप्शन पावर थी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये कंजप्शन पावर क्या होती है, मान लीजिए कि मैं इसको क्या करता 10 रुपये की ही तो ज़्यादा डिमांड करता, अब ये 15 रुपये की हो जाएगी तो मैं इसको कम डिमांड करूँगा और जितने मेरे पास पैसे हैं तो ये चीज़ें भी कम आएंगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब हमारे पास एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट न्यू टैक्सेस निकालती है और साथ ही साथ उसके रेट्स को भी बढ़ा देती है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में आपके टैक्सेस में क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और यही सिचुएशन अगर डेफिसिट डिमांड का मतलब है कि वहाँ पे डिमांड नहीं है या डिमांड कम है एज पर कंपेयर टू सप्लाई के, यानी यहाँ पे
जैसे हमारे 10-15 चीज़ें जो है सप्लाई हो रही हैं और 10 की डिमांड हो रही है, इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा पहुँचे, यानी लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज करे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें। ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने के लिए सामान को सस्ता करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी अगर डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है तो। सिंपल सा पहला पॉइंट आपको सभी का क्लियर हुआ होगा। दूसरा है पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट की बात करें, पब्लिक डेप्ट का मतलब होता है कि जो सरकार एक ऐसा उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पब्लिक से पैसा लेती है एज अ बोरोइंग, यानी पब्लिक का पैसा उधार ले लेती है। पर द डेफिनेशन इट रिफर्स टू द बोरोइंग बाय गवर्नमेंट बाय इशूइंग सर्टेन सिक्योरिटीज। अब भाई गवर्नमेंट तुमसे पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं कुछ एक एविडेंस के रूप में आपको सबूत देगी, ठीक है, एविडेंस देगी, उसका नाम होता है सिक्योरिटीज, जिसमें लिखा होगा कि गवर्नमेंट को आपने इतना इतना पैसा दिया, गवर्नमेंट को आपने इतना पैसा दिया और इसके बदले में आपने उस लेटर को इशू कर दिया, उसी के नाम हो जाता है सिक्योरिटीज। अब इससे क्या होगा, हमने देखो एक्सेस डिमांड है, क्या है, एक्सेस डिमांड है। गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक का सारा पैसा मेरे पास आ जाए जिससे पब्लिक ज़्यादा डिमांड न कर सके, तो क्या करेगी, वो नए नए सिक्योरिटीज़ को इशू करके बेचेगी। अब सिक्योरिटीज तो एक कागज़ होता है, लोग लेंगे, लोगों को बस फायदा ये होने वाला है कि उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी करंट का जो पैसा था इकोनॉमी में, लोगों का पैसा वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। जैसे लोग सिक्योरिटीज़ को खरीदते जाएंगे, पैसा लोगों का पैसा गवर्नमेंट पास आ जाएगा और इस प्रकार से यह आपकी क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पब्लिक डेप्ट या बोरोइंग के माध्यम से सही हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं डेफिसिट डिमांड की, तब क्या होगा डेफिसिट डिमांड में क्या होगा कि इसका मतलब है कि यहाँ पे लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा कम है। अब कम होने का मतलब है कि सरकार चाहेगी कि इकोनॉमी में पैसा भेजा जाए, ठीक है ना। अब इकोनॉमी में पैसा भेजने का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले जो सिक्योरिटीज़ को हमने सेल किया था अब उनको हम परचेज करेंगे। परचेज क्यों करेंगे, ताकि जो गवर्नमेंट ने पहले सिक्योरिटीज़ इशू करी थी वो सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी तो पैसा उसमें वापस पेमेंट करेगी। जब पेमेंट करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों पर पैसा पहुंचेगा और लोगों पर पैसा पहुंचेगा तो लोग जो डेफिसिट यानी डिमांड नहीं कर रहे थे वो लोग डिमांड करने लगेंगे और इस प्रकार से यह आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी अगर इसकी बात करें पब्लिक डेप्ट और बोरोइंग के माध्यम से। तीसरा है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट नई करेंसियाँ लगातार इशू करती रहती हैं अपने जो भी बजटरी डेफिसिट होता है उनको पूरा करने के लिए। पढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या है डेफिसिट फाइनेंस। इट्स रिफर्स टू द इशूइंग न्यू करेंसी टू मीट द बजटरी डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या करती है कि लगातार नई नई करेंसी मान लीजिए इशू करती, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सोचिए कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन ले लेते हैं। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो क्या गवर्नमेंट और नई करेंसीज को इशू करना चाहेगी? ऑलरेडी आपके इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड यही होता है कि ऑलरेडी लोगों के पास परचेजिंग पावर बहुत हायर है, लोग छोटी सी भी कीमत चीज़ों के पैसे बहुत हाई फाई लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट कि जो फाइनेंसिंग यानी पैसा नया करेंसी इशू कर रही थी उसको रिड्यूस करेगी ताकि मार्केट में और पैसा ना पहुँचे, ठीक है ना, लोगों के पास पैसा और ना पहुंचे, इसलिए वो जो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग है यानी इशू करने की जो तरीका था उसको रिड्यूस कर देगी। क्यों कर रही थी, उसका रीजन आपको मालूम है कि वो इकोनॉमी लगातार पैसा पहुंचा रही थी, अब उसको स्टॉप करेगी, रोकेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से पैसा रिड्यूस होगा। अब जैसे जैसे ये लोग रिड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन यानी डिमांड में, एक्सेस डिमांड में पैसा ज़्यादा था ना तो उसको रिड्यूस करेगी, तो यहाँ पर सही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैसा इकोनॉमी से जैसे ही घटना शुरू हो जाएगा तो आपका डिमांड भी कम होगी, जब डिमांड कम होगी तो वो एएस के इक्वल में हो जाएगी। ये था आपका क्या, गवर्नमेंट रेवेन्यू का पार्ट था जो कि आपका फिजिकल पॉलिसी के अंदर आएगा। दूसरा है आपका इसी का डिफरेंट पार्ट है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग में आपको सीखना है कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है, खर्च किस पे करती है, चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों या नॉन डेवलपमेंट, चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो चाहे वो नॉन डेवलपमेंट। हम एक बात जानते हैं कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है वह किसी न किसी व्यक्ति की इनकम बन करके जरूर जाएगा,
सिंपल सी बात, चाहे वो हमें एक एज अ एम्प्लॉय के लिए सैलरी दें, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस पे खर्च करें या कोई जैसे रोड होते हैं, डैम होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करें, उसमें भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग जितना ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो इकोनॉमी में पैसा उतना ही ज़्यादा सर्कुलेट होगा। लोगों के लिए जितना सरकार खर्च करेगी उतना ही लोगों के लिए इनकम जनरेट होगा। अब बात करते हैं, दो ही सिचुएशन है, एक एक्सेस डिमांड है, एक डेफिसिट डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड में ऑलरेडी इकोनॉमी पैसा ज़्यादा है, तो क्या सरकार और पैसा खर्च करके लोगों की इनकम बढ़ाना चाहेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। इसका मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है और उसकी स्पेंडिंग्स जो हैं वो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में रिड्यूस करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। और बात करते हैं डेफिसिट डिमांड में, इसका अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर उतनी अच्छी नहीं है, तभी तो डेफिसिट डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में लोगों के लिए सरकार क्या करेगी, नए नए स्पेंडिंग्स लाएगी, नए नए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ताकि वह एक्सपेंडिचर करे तो लोगों की इनकम जनरेट हो। जैसे जैसे इनकम एक का एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लोगों के लिए इनकम का काम करता है, और यहाँ पे जैसे सरकार पैसा खर्च करेगी तो लोगों के पास इनकम पहुँचेगी, और जैसे इनकम पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। जब डिमांड करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि वह आपकी डिमांड जो है AS के इक्वल पहुंच जाएगी, और इस प्रकार से आपकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी। तो ये था आपका जो कंट्रोल है एक्सेस और डेफिसिट डिमांड का विद द हेल्प ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अब दूसरा है आपका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यानी उसके बजटरी पॉलिसी के द्वारा किया जा रहा था फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से, और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है ना, यहाँ पे RBI के द्वारा इसको करेक्ट किया जाएगा। RBI के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको हम लोग कल जो है तो डिस्कस करते हैं इसके साथ ही, और आपका लास्ट पार्ट रहेगा और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, तो कृपया आप अपने एग्ज़ाम की डेट के अकॉर्डिंग उससे पहले ही कोशिश करें कि आप बढ़िया से प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ और, हर एक टॉपिक की लिख करके और डायग्राम को बना करके ही प्रैक्टिस करें, यह आपके लिए बहुत ही कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।